हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे मेकअप करने का सही तरीका। मेकअप में सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेकअप में सबसे पहले हमें क्या लगाना चाहिए। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्लींजर। मेकअप में सबसे पहले क्लींजर से फेस को साफ़ करना चाहिए। फेस से धूल मिट्टी वगैरह साफ़ हो जाने से रिजल्ट अच्छा मिलता है। जब हम क्लींजर करते हैं और उसके बाद अगर हम मेकअप करते हैं तो मेकअप का रिजल्ट जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा आता है। और मार्केट में बहुत प्रकार के क्लींजर आते हैं, कुछ क्रीम वाले आते हैं, स्प्रे वाले आते हैं, तो हर एक तरीके का क्लींजर आता है। तो आप कोई भी क्लींजर ले सकते हैं। और जो हमारी फेशियल किट होती हैं उनके साथ भी क्लींजर हमें मिलता है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकती हैं। क्लींजर का यूज़ जैसे जब हम फेशियल करते हैं, ब्लीच करते हैं, उसमें भी पहला स्टेप हमारा क्लींजर का ही होता है। तो इस तरीके का आपको क्लींजर मार्केट में मिल जाएगा। आप कोई भी अपने हिसाब से क्लींजर ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। ये फेशियल का है क्लींजर, तो उसमें कि बहुत सारे क्लींजर बच जाते हैं जो हम यूज नहीं करते हैं, तो आप बाद में उनका यूज मेकअप में कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा स्टेप है टोनर। क्लींजर के बाद टोनर अप्लाई करें, इससे स्किन का पीएच लेवल बैलेंस रहता है। तो इस तरीके का आप कोई भी टोनर मार्केट से ले सकते हैं। ये आपको 60-70 रुपये का मिल जाएगा। और क्लींजर के बाद आपको टोनर का यूज़ करना है। टोनर के बाद हम सीरम का यूज़ करते हैं। टोनर लगाने के बाद आपको 1 मिनट का वेट करना है, उसके बाद सीरम का यूज़ करना है आपको। अगर आप चाहते हैं मेकअप के बाद ऑयल के कारण चेहरा ख़राब ना हो, तो मेकअप लगाने से पहले सीरम की कुछ बूंदें अपने फेस पर लगाएं। इस तरीके का आपको मार्केट में सीरम मिल जाएगा। ये है लैक्मे का 9-to-5 विटामिन सी सीरम। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग सीरम आता है। अपनी स्किन के हिसाब से आपको सीरम लेना है और कम से कम आपको सीरम का यूज़ करना है। 1 से 2 बूंदें ही आपको यूज़ करनी है, बहुत ही कम आपको सीरम यूज़ करना है। और स्किन को पोषण देता है सीरम, इसीलिए हम सीरम का यूज़ करते हैं। मेकअप का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके का आप मार्केट से सीरम ले सकते हैं। टोनर के बाद हम सीरम का यूज़ करते हैं। सीरम को अच्छे से हम फेस पे लगाते हैं। उसके बाद 1 मिनट का वेट करने के बाद हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करते हैं। सीरम के बाद जो स्टेप है मॉइस्चराइज़र। सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें, इससे फेस का रूखापन दूर हो जाता है। जब मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करते हैं तो हमारा फेस जो स्किन होती है बहुत ही सॉफ्ट बनी रहती है। इससे मेकअप बहुत ही अच्छा दिखता है। इसीलिए आप अपने हिसाब से जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हैं, तो आपको सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना है। और मॉइस्चराइज़र के बाद हम सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको मेकअप करने के बाद धूप में निकलना है तो आप वहाँ पे सनस्क्रीन का यूज़ करें। अगर नहीं, आपको धूप में नहीं निकलना है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। सनस्क्रीन अगर आप धूप में कहीं जा रही हैं तो मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन लगाना चाहिए। तो अगर आपको धूप में निकलना है तो आप इसका प्रयोग करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं प्राइमर। मॉइस्चराइज़र के बाद अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसके बाद प्राइमर लगाना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद डायरेक्ट प्राइमर का यूज़ करें। अगर आप सनस्क्रीन का यूज़ कर रही हैं तो मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना है, उसके बाद आपको प्राइमर लगाना है। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको प्राइमर का यूज़ करना है। लेकिन अगर आप धूप के लिए मेकअप कर रही हैं, आपको मेकअप करने के बाद कहीं बाहर जाना है, निकलना है, तो आप सनस्क्रीन का यूज़ करें, उसके बाद आपको प्राइमर का यूज़ करना है। तो इस तरीके का आपको जेल प्राइमर मार्केट में मिल जाएगा। और ये प्राइमर 150 से लगा के आप जितना महंगा लेना चाहेंगी, जिस कंपनी का लेना चाहेंगी, उस तरीके से आपको अपने बजट के हिसाब से मिल जाएगा। प्राइमर का मेकअप में बहुत ही महत्व होता है। इससे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है, इसीलिए हमें मेकअप में प्राइमर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। प्राइमर के बाद जो हमारा स्टेप है वो है कंसीलर। प्राइमर के बाद सीधे फाउंडेशन ना लगाएं, पहले कंसीलर का प्रयोग करें। कंसीलर डार्क सर्कल्स या डार्क स्पॉट को कवर कर देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स की समस्या है, झाइयाँ हैं, फेस पे बहुत ही डार्कनेस है, तो आप प्राइमर से पहले कंसीलर का यूज़ करें। अगर आपके फेस पे इस तरह की
इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पिंपल्स वगैरह दाग धब्बे नहीं है, तो आप फाउंडेशन भी लगा सकती हैं। लेकिन आप कंसीलर का यूज़ करेंगी तो आपके मेकअप का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। जो भी आपके फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, पिंपल्स के दाग धब्बे हैं, उनको बहुत ही अच्छे से कंसीलर कवर कर लेता है। तो उसके बाद आपको कंसीलर का यूज़ करना है। कंसीलर के बाद हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। कंसीलर के बाद फाउंडेशन लगाना चाहिए। फाउंडेशन को अपनी स्किन टोन के हिसाब से चुनना चाहिए। तो आप मार्केट से कोई भी फाउंडेशन अपनी स्किन के हिसाब से आपको लेना है। तो अलग अलग तरीके से फाउंडेशन महंगे और सस्ते वाले आते हैं, तो आप के जो बजट में हो आप वो ले सकते हैं। जैसे ये है लैक्मे का 925 है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है और इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। क्योंकि आपको मेकअप का ब्रांडेड सामान ही लेना चाहिए, जिससे कि आपका मेकअप लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो जब भी आप मेकअप का सामान ख़रीदें आपको ब्रांडेड सामान ही लेना चाहिए, जिससे कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना रहे, ज़्यादा देर टिका रहे। इसीलिए आप अच्छे प्रोडक्ट का ही यूज़ करें मेकअप में। तो फाउंडेशन के बाद हम फेस पाउडर का यूज़ करते हैं। आपको हमेशा फाउंडेशन अपनी स्किन के हिसाब से ही चुनना चाहिए। तो फाउंडेशन लगाने के बाद हम फेस पाउडर का यूज़ करते हैं। अगर आपका फेस ऑयली है तो कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करें। पाउडर को पूरे फेस पर लगाना ज़रूरी नहीं है, जहां ऑयल ज़्यादा हो वहां पर लगाएं। फाउंडेशन के बाद आपको कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं या जो भी आपकी स्किन के लिए अच्छा है वो आप ले सकती हैं अपने बजट के हिसाब से। ये मार्स का है, ये आपको 300 से 400 रुपये तक मिल जाएगा। ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। इसमें 2 शेड होते हैं, एक हल्का है एक डार्क है। इस तरीके का आपको फेस पाउडर लेना है और आपको पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पूरे फेस पे नहीं लगाना चाह रही हैं तो जहाँ पे आपको ऑयल दिख रहा है वहाँ आप यूज़ कर सकती हैं कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो फाउंडेशन के बाद हम कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ब्लश, हाइलाइटर, ब्रोंजर का यूज़ करेंगे। तो इसमें आपको हाइलाइटर, कंटूरिंग एक साथ में सब मिल जाता है। ये किस ब्यूटी का है और ये आपको 150 रुपये तक मार्केट में मिल जाएगा। तो इस तरीके का आप कोई भी पैलेट ले सकते हैं, जिसमें एक साथ आपको ब्लश, हाइलाइटर, ब्रोंजर एक साथ किट में मिल जाएंगी। आप चेहरे के मेकअप को फाइनल टचअप देते हुए ब्लश, हाइलाइटर या ब्रोंजर का इस्तेमाल करें। आप तीनों का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, तो इसमें से आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल करनी है और अच्छे से आपको मेकअप का टचअप देना है। तो ब्लश, हाइलाइटर, फेस पाउडर के बाद आपको ब्लश, हाइलाइटर, ब्रोंजर का यूज़ करना है। उसके बाद हम करते हैं, पूरा हमारा फेस मेकअप हो चुका है, उसके बाद हम करते हैं आई मेकअप। तो फेस मेकअप पूरा हो चुका है। इस तरीके से आई मेकअप में सबसे पहले हम आई शैडो का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की आप कोई भी आई शैडो पैलेट ले सकती हैं। इसमें आपको सारे कलर मिल जाएंगे जो आपको अपने ड्रेस से मैचिंग यूज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको आई शैडो लगाना है, उसके बाद आपको आईलाइनर का यूज़ करना है और आईलाइनर के बाद आपको मस्कारा लगाना है, मस्कारा का यूज़ करना है। मस्कारा के बाद आपको काजल लगाना है और काजल के बाद आपको आईब्रो पेंसिल का यूज़ करना है और उसके बाद आपको आईलैशेस का यूज़ करना है। तो आईलैशेस आपको सबसे लास्ट में ही लगानी होती हैं। जब आपका पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आपको आईलैशेस को लगाना होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा आई मेकअप हो चुका है। अब जो हमारा बचा है, आई मेकअप के बाद हम लिप मेकअप करते हैं। लिप मेकअप में सबसे पहले हम लिप लाइनर लगाते हैं, उसके बाद लिपस्टिक लगाते हैं। तो ये हमारा लिप लाइनर हो गया और ये आप कोई भी अच्छी कंपनी की कोई भी लिपस्टिक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेटिंग स्प्रे का यूज़ करना होता है। तो पूरा मेकअप होने के बाद हम लास्ट में सेटिंग स्प्रे का यूज़ करते हैं। मेकअप के लिए मेकअप स्प्रे, हेयर स्टाइल के लिए हेयर स्प्रे का यूज़ करें। तो ये अलग अलग स्प्रे आते हैं। मेकअप सेटिंग स्प्रे आप कोई भी ले सकती हैं, अपने बजट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इससे मेकअप लुक बहुत ही अच्छा आता है। लास्ट में आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बना रहता है और आपका मेकअप ख़राब नहीं होता है। इसीलिए आपको सबसे लास्ट में सेटिंग स्प्रे का ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, आपके पास कुछ मेकअप ब्रश भी होने चाहिए जिससे कि आप मेकअप करेंगी। तो इस तरीके से आपको मेकअप कंप्लीट करना है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मेकअप बता दिया है कि कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करनी है, किसके बाद आपको क्या लगाना है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा मेकअप कर सकती हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
इस तरीके से मेकअप करने में। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको क्या यूज़ करना है और कैसे आपको कहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना पूरा मेकअप कंप्लीट कर सकती हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।